आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में बात करने जा रहा हूं और ये जो उत्सव है आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं दीपावली पर। दीपावली आप जानते हो, हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है ये। आप जानते हो कि इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में हम दीपावली बनाते हैं। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। हमारे लिए यह एक गौरव की बात है कि हमारी इस दीपावली को, हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर को, हमारी इस आत्मा रूपी संस्कृति को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत की सूची में शामिल कर लिया है और यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और इस सब के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई। तो बधाई के बाद अब मैं शुरू करना चाहूँगा इस टॉपिक को और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा यूनेस्को की। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यही वो संस्था है, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दीपावली को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया है। आप जानते हो, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका जो हेड ऑफिस है ये है पेरिस। पेरिस के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इसे सिटी ऑफ लाइट के रूप में जाना जाता है। आप सिटी ऑफ लव भी इसको कह सकते हो। और ये जो है सीन नदी के किनारे है। ये आपका एक तरीके का स्टैटिक पोर्शन है। इसके हेड कह दीजिए या इसके डायरेक्टर जनरल कह दीजिए, ये है खालिद अल इनानी। खालिद अल इनानी। ये जो यूनेस्को है इसकी 20वीं बैठक हुई है जिसका संबंध अमूर्त विरासत से है। इस 20वीं बैठक का जो आयोजन है ये 8 से 13 दिसंबर को भारत में हो रहा है। और भारत में कहां? दिल्ली में। ये दिल्ली वही दिल्ली है जिसे रेलियों के शहर के नाम से जाना जाता है। और आप भली भांति जानते हो, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो दिल्ली है ये यमुना नदी के किनारे है। इस बैठक में आज ही के दिन दीपावली को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ध्यान रखें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो दीपावली को इस धरोहर में शामिल किया है ये भारत की 16वीं धरोहर है। ध्यान रखना ये चीजें। इस प्रकार के अंदरूनी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज की डेट तक 16 धरोहरों को शामिल किया गया है अमूर्त रूप में। दीपावली के संबंध में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसका आयोजन कब होता है। हालांकि सब जानते हो, लेकिन ये आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है। कार्तिक अमावस्या को ये मनाई जाती है। अब ये किस तिथि को पड़ता है ये प्रत्येक वर्ष अलग अलग होता है। इसके आगे की यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं बात करना चाहूंगा कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने क्या डिसीजन लिया है। केंद्र सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि 10 दिसंबर को विशेष दीपावली समारोह मनाया जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन गाहे बगाए पूछ लिए जाते हैं। हम एक शब्द बार बार बोल रहे हैं, अमूर्त विरासत। क्या है ये अमूर्त विरासत? तो ध्यान रखें, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है उसको गौर से पढ़ें क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। एक तो इसके अंदर मौखिक परंपराएं होती है, ओरल ट्रेडिशन। क्या होता है ओरल ट्रेडिशन? जैसे कोई कहानी हो गई, कोई लोकगीत हो गया, वो ओरल ट्रेडिशन के तहत आता है, मौखिक परंपरा के तहत आता है।
कला प्रदर्शन जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, सामाजिक प्रथाएं जैसे कोई उत्सव हो गया, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित कोई जुड़ा ज्ञान, इसके अलावा पारंपरिक शिल्प से जुड़े कौशल, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि दीपावली के साथ साथ वो कौन सी विरासतें हैं, वो कौन सी धरोहर है जिसे यूनेस्को ने अमूर्त विरासत में शामिल किया हुआ है भारत के संबंध में। तो टोटल 16 है ये आपके रच बस जाना चाहिए। ये कौन कौन सी है? ये जो टोटल है ये है 16। 15 + 1 के रूप में मैंने इसको लिखा है क्योंकि एक ये बिल्कुल लेटेस्ट है और इसे आप कह सकते हो दीपावली। वेद पठन 2008 में आपसे पूछा जा सकता है भारत की पहली अमूर्त विरासत कौन सी है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। वो है वेद पठन, वेदों का पाठ। आप जानते हो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कुटियम 2008 में इसको शामिल किया गया। ये जो कुटियम है आपको ध्यान रखना है, ये केरल का एक नृत्य या उत्सव, कुटियम। रामलीला के बारे में आप भली भांति जानते हो, 2008 में इसको शामिल किया गया। रामन, ये जो रामन है आपको ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड का उत्सव है, ये फेस्टिवल है, ये उत्तराखंड का ये उत्सव है। मुदियेट्टू, ये जो मुदियेट्टू है ये केरल का लोक नृत्य है। ये तो केरल से संबंधित 2 विरासत है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, कालबेलिया लोकगीत, बकायदा मैंने इसको अलग कलर में डिजाइन किया है, आप समझ गए होंगे, राजस्थान से संबंधित है। जो बच्चे राजस्थान के हैं विशेष रूप से ध्यान दें। कालबेलिया लोकगीत तो नृत्य को शामिल किया गया 2010 में। ये 2010 भी राजस्थान के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें स्पेशली। छऊ नृत्य, ये बिहार, झारखंड इनसे संबंधित होता है, 2010 में शामिल किया गया। लद्दाख में बौद्ध पाठ 2012 में शामिल किया गया। मणिपुर का संकीर्तन 2013 में शामिल किया गया। जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण 2014 में। ध्यान रखना, ये जो ठठेरा बर्तन निर्माण है इनका संबंध पंजाब से है, पंजाब से है, ध्यान रखें। योग, इसको 2016 में शामिल किया गया। योग तो सर्वत्र विद्यमान है, इसको किसी क्षेत्र विशेष के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इसके जनक के रूप में भारत को जाना जाता है। नवरोज, ये पारसी त्योहार होता है, इसे 2016 में शामिल किया गया। 2017 के अंदर कुंभ मेले को शामिल किया गया। अभी हाल फिलहाल ये मनाया भी गया था, कुंभ मेले का आयोजन भी किया गया था। कोलकाता की दुर्गा पूजा, क्वेश्चन भी आ चुका है आपके। गुजरात का गरबा, दीपावली 2025। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो मैंने आपको मोती मोती के रूप में आपको बताया है। एंजॉय कीजिए इस दिन को। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया में महत्व मिला है, स्थान मिला है। तो आप सभी को वापस बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।